सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कोटि उपाय करके भी अगर करने योग्य कार्य कोई है तो अपना आत्म कल्याण है। लाख मुसीबतें हो उनका विचार नहीं करना है, बस एक अपने आत्म कल्याण में लगना है। हम अब कल हमने कहाँ तक आए थे? चौथे सूत्र तक आए थे। चौथे सूत्र की हमने चर्चा देख ली थी। अब आइए पांचवें सूत्र की तरफ बढ़ना है। हाँ, कुछ चर्चा बाकी है। प्रश्न ये है कि सिद्ध का आकार क्या है? ठीक है, सिद्धों का आकार क्या है? तो उसका जवाब दो प्रकार से दिया जाता है। एक अपेक्षा है निराकार और दूसरी अपेक्षा है साकार। नाउ व्हाट इज दिस निराकार एंड व्हाट इज आकार? कह रहे हैं कि जो शरीर का आकार था वैसा आकार नहीं रहा, इसलिए निराकार। ठीक है, और साकार क्या? अरे प्रत्येक द्रव्य प्रदेशत्व गुण के साथ में है, तो जब कोई भी द्रव्य प्रदेशत्व गुण के साथ में है तो उसको साकारवान कहना ही चाहिए। ठीक है, अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाओं को ध्यान रखना। अब प्रश्न यह है कि चलो आप जो कह रहे हैं कि आकारवान है, तो आकारवान कौन सा आकार होता है? तो उसका जवाब यह है, आकारवान तीन अपेक्षाएं हैं। एक अपेक्षा अंतिम शरीर प्रमाण, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा अंतिम शरीर से कुछ न्यून, ये गोमट सार की अपेक्षा है। तीसरी एक अपेक्षा है अंतिम शरीर से 2/3। समझ में आया? तीन अपेक्षाएं हैं। ठीक है, अंतिम शरीर से 2/3। अब अनेक आचार्यों के ये सब वक्तव्य है, हमको तो हर अपेक्षा का ज्ञान रखना है। यहां पर चैलेंज नहीं करना। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसमें कोई खोट नहीं है, तो सिद्धों का स्वरूप भी या सिद्धों का आकार भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए एक बात ये हो गई। कल हमने और एक बात देखी थी कि एक क्षेत्र पर, एक प्रदेश पर अनंत सिद्ध विराजमान होते हैं। और सिद्ध क्षेत्र कितना है? तो कहते सिद्ध क्षेत्र 45 लाख योजन प्रमाण है। प्रश्न खड़ा होता है, अपना जम्बूद्वीप में कौन सा है? मान लो जितने भी विदेश क्षेत्र की भूमियां है, भोग भूमियां है, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भोग भूमियां, वो पर्वत है। समझ में आ रहा है क्या? कितने तो
पर्वत है ना, हिमवन, महाहिमवन आदि आदि, याद है क्या, भूल गए? तो शिखरी, रुक्मी, निषद, नील, ये सब पर्वत है। तो कह रहे कि ये पर्वत, फिर अपना लवण समुद्र, उससे दुगना धातकी खंड, और फिर कालोदधी को घेरता हुआ पुष्करार्ध, इन सब क्षेत्रों से जीव ऊपर गए हैं, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। अर्थात ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं, क्षेत्र मतलब प्रदेश नहीं, जहां से जीव मुक्त हुआ नहीं है। और एक नहीं, अनंत जीव एक एक क्षेत्र से मुक्त हुए हैं। आप समझ रहे हैं क्या? कैसे पता चला? देखो, जहां से मुक्ति हुई वहां से स्ट्रेट अप जाने वाले, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जो जाएगा स्ट्रेट जाएगा। जिस पॉइंट से मुक्ति हुई उस पॉइंट से वो सीधा ऊपर जाने वाला है। क्यों? कहां से लाया? अविग्रह जीव से। बिना मोड़ वाली गति होती है मुक्त होने वाले जीवों की। इसलिए एक मिनट, उसको बोलो, वर्ड फाइल मांग रहा है। तो क्या कहा? अविग्रह जीवस्य, तो सीधा जाएगा। अब देखो, एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, भोग भूमि से कैसे जाएगा जीव? भोग भूमि से जीव कैसे जाएगा? तो कोई बता सकता है वैसे भोग भूमि से कैसे गया होगा कोई जीव, मुक्त कैसे हुआ होगा? उपसर्ग किया होगा। बहुत अच्छा, उपसर्ग किया हुआ जीव वहां पर पहुंचा और वहां से निकला। ठीक है, ये एक बात हो गई। चलो, ये तो मान लिया। एक पर्टिकुलर लोकेशन है, कौन सा? सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत का बराबर टॉप, मतलब क्या, मध्य लोक से बराबर ऊपर की जगह, वहां से कैसा कोई जीव मुक्त हुआ होगा? कोई बता सकता है? क्योंकि वहां से भी अनंत जीव गए हैं। चलो बताइए। बाकी तो अपन हर जगह मान सकते, लेकिन सुमेरु पर्वत अपने आप में खड़ा है ऐसा, और सुमेरु पर्वत के बीचों बीच कोई जीव वहां से मुक्त हुआ है। पॉसिबिलिटी कितनी रेयर लगती होगी ना। वहां जीव काय को जाएगा? अरे कर्म भूमि का मनुष्य ही मुक्त होता है, सुमेरु पर्वत का जीव वहां पर कैसे जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? एक प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? कर्म भूमि का जीव ही मुक्त होता है। अब सुमेरु पर्वत कर्म भूमि में तो नहीं है, अब वहां पर जाकर जीव मुक्त होना ये कैसे संभव है? देखो, ऐसा संभव है, कोई रिद्धिधारी मुनिराज है, उनको ऐसी रिद्धि है कि उनका शरीर किसी से अड़ता ही नहीं है। ठीक है, और मान लो वे सुमेरु पर्वत को लांग कर जा रहे हैं, उनका शरीर साथ साथ है। ठीक है, वो समुद्घात वाला शरीर नहीं है। ये शरीर सशरीर जा रहे हैं। ओके, समुद्घात में क्या, समुद्घात कह रहा हूं, कौन सा है? हाँ बराबर, आहारक समुद्घात वाली बात नहीं चल रही मेरी। ये तो सशरीर ही स्वयं ही जा रहे हैं और उनका शरीर अड़ता नहीं है। जैसे ही बीचों बीच आ गए उसी समय श्रेणी आरोहण करके ये मुक्त हो गए। ऐसी अवस्था में वहां से मुक्ति होती है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कहां से जीव मुक्त हुए, तर्क चाहिए। ये आप मानुषोत्तर पर्वत का हर पॉइंट से आप समझ लीजिए, अंदर के साइड से, हर क्षेत्र से, हर प्रदेश से एक एक जीव मुक्त, मतलब अनंत अनंत जीव मुक्त हुए हैं। तो ये समझने योग्य है। निष्कर्ष इतना ही है कि ये उपसर्ग केवली उपसर्ग की अवस्था में गया हुआ जीव है, उसने उपसर्ग को उपसर्ग देखा ही नहीं, ये पटक दिया और जे ऊपर गया उसने उतने से काल में, आप सोचो ना, ये ऊपर से पटका होगा और नीचे आने तक का काल कितना होगा? ऐसे कितना होगा?
कह रहे 4-5 सेकंड का काल होगा, है ना। 4-5 सेकंड के काल में श्रेणी आरोहण करके मुक्त होना, अर्थात सभी कर्मों को खिरा देना, ऐसी सामर्थ्य इस शुद्धोपयोग में, ज्ञान आत्म सन्मुख पुरुषार्थ में है। आप समझ रहे होंगे कि एक शुद्धोपयोग की ताकत कितनी है, कर्म क्या कर सकता है। हम यहाँ दिन रात कर्म का उदय है, बहुत असाता का उदय, अरे उतने देर इतना बोलने में जितना समय गलाता है ना, उतने देर में तू शुद्धोपयोग कर ले। उतने देर के लिए अपनी पूरी आत्मिक सामर्थ्य का निर्णय कर, और मैं इससे बिल्कुल बाधित नहीं होता हूं, ऐसा विश्वास तो कर एक समय के लिए। लेकिन नहीं ना, मैं दुखी हूं, मेरा दर्द है लेकर परेशान हो रहा है। लेकिन वो जानने वाला जो पदार्थ है ना, वो मैं हूं, वो दर्द मुझ में प्रवेश करता नहीं है, ये विश्वास क्यों नहीं लाता है। समझ में आ रहा है क्या? विश्वास, देखो ऐसा पुरुषार्थ जो करता है वही सुखी होने के लिए सच्चा पात्र है। ठीक है, हाँ जी। तो ये एक बात ये हो गई। एक प्रश्न और है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। शंकाकार ने एक शंका की है कि मान लो जैसे एक गिलास है, गिलास, कांच का गिलास लेते हैं अपन, वो गिलास फूट गया। अब पानी का क्या आकार है? देखो, जब पानी ग्लास में है तो पानी का आकार क्या है? ग्लास के आकार का। अब ग्लास फूट गया है, अब पानी का क्या आकार है? पानी फैलता है। समझ में आ रहा है क्या? तो अपन आकार क्या लगा सकते हैं? अब इसमें से प्रश्न क्या होगा, कोई बता सकता है? प्रश्न क्या पूछूंगा मैं? देखो, प्रश्न पूछता हूं, चलो। कौन से गुण के पल्ले है? नहीं, मैं ये अभी अपन मोक्ष की बात कर रहे हैं ना। सिद्धों का शरीर निकल चला गया तो अभी उनका आकार कैसा? हाँ, आकार नहीं, अभी आत्मा फैलना चाहिए ये प्रश्न है। मतलब आत्मा इज एज गुड एज पानी और ग्लास इज एज गुड एज शरीर। ठीक है, अब शरीर गया, आत्मा अभी मुक्त हो गया, तो आत्मा फैलना चाहिए। और कहां फैलना चाहिए? जहां जगह दिखे वहां पर फैलना चाहिए। और हमने ये सुना है समुद्घात में तो आत्मा 3 लोक में फैलता है। तो अब भी आत्मा 3 लोक में फैलना चाहिए, शरीर का अभाव हो गया है। समझ में आ गया क्या? प्रश्न है इसका क्या समाधान है? लॉजिकली हमको वही लगता है, हाँ यार सच्ची बात है अभी शरीर नहीं तो फैलना चाहिए, और स्वभाव है ना इसका। और इसके प्रदेश भी असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण है ना, ऐसा भी। तो फिर ये तर्क भी बहुत सॉलिड है। देखो, और एक सूत्र है 5वें अध्याय का 16वां सूत्र, प्रदीप संहार विसर्पाभ्याम। प्रदीप संहार विसर्पाभ्याम क्या है? वो संसारी जीव की बात चल रही है वहां पर, याद रखना। वहां पर क्या लग रहा, कहा आत्मा कौन से प्रदेश को प्राप्त होता है? तो कह रहे आत्मा जो है ना, संकोच विस्तार शक्ति है आत्मा में। जैसे दीपक है, जितने बड़े कमरे में रखो उतना फैलता जाता है, जितने छोटे कमरे में रखो उतना कम होते जाता है। उसी प्रकार आत्मा जितने छोटे शरीर में रहे उतना आत्मा छोटा होता है, आत्मा जितने बड़े शरीर में रखे तो उतना बड़ा हो जाता है। तो इसमें संकोच विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। लेकिन सिद्ध अवस्था में आत्मा का संकोच विस्तार तो नहीं हो रहा है, या आत्मा फैल नहीं रहा है। तो इसका कारण क्या? प्रश्न है। समझ में आया क्या? मैंने दूसरा तर्क दिया, दूसरे तर्क में कोई एक लॉजिक दिया है मैंने। कोई आंसर दे सकता है क्या? मैंने तर्क में एक लॉजिक दिया है आंसर के लिए। समाधान कोई कर सकता है? प्रयास करो, प्रयास करने में क्या जाता है?
हाँ वो तो संसार अवस्था के जीव को कहा प्रदीप संघारवत, प्रदीप संघार विसर्पाभ्याम। विसर्प मतलब फैलना और संघार मतलब छोटा होना, संकोचित होना। अभी एक विभाव परिणति है ना ये। हाँ ये विभाव परिणति बराबर। अभी स्वभाव परिणमन हो गए ना। हाँ तो पर्याय में। हाँ होने दो। फिर ये विभाव परिणति कैसे संभव है अभी इस अवस्था में? इसको आप विभाव परिणति कह रहे हैं, लेकिन आत्मा असंख्यात प्रदेशी है कि नहीं? तो वो अपने अपने हाँ तो फिर अपने आकार को प्राप्त हो जाए। शंकाकार का यह शंका है। तो देखो ये बात जो है ना, जीव जो आकार धारण कर रहा था वो शरीर नाम कर्म की वजह से धारण कर रहा था। अब शरीर नाम कर्म का अभाव हो गया है, इसलिए अब नवीन आकार धारण नहीं करेगा। तो जो होगा वो अंतिम शरीर वाला ही, जो आकार फाइनल था वही आकार लेकर वो निकलेगा। जो कुछ अंतिम शरीर से कुछ न्यून जो कुछ है। और एक महत्वपूर्ण बात, ठीक है, क्या बात है? हम क्या वैसे एक प्रश्न पूछूं? प्रश्न नहीं पूछता हूं। आकार फाइनल कब होता है? 14वें गुणस्थान में होता है या कहां पर होता है? सिद्ध का आकार कहां पर फाइनल होगा? सोचकर बोलना। सिद्धों का आकार मतलब अभी ये जीव मुक्त होने वाला है, तो मुक्त होने वाला आकार कौन से गुणस्थान में फाइनल होगा? ऑप्शन दू? ऑप्शन देता हूं, 13वां या 14वां? 13वां। मनवचन का है वो योग है ना, समझे? 13वें में। कारण बोलिए। राइट राइट, आंसर तो बराबर है। कारण बोलिए। अभी कारण जरूरी है। नहीं हमको लगता है ऐसा नहीं चलेगा। योग सहयोग, इजी लॉजिक है। हाँ तो 13वें के पहले में हो जाना, फिर वो आकार फाइनल। 13वें के लास्ट भाग में हो रहा है फाइनल। अब बोलिए। नाम कर्म की प्रवृत्तियों का, नाम कर्म का तो हो गया। और बोलिए, और एक बोलिए कारण। वो तो है ही, बराबर है वो। और एक कारण योग का अभाव हो गया। जहां पर योग का अभाव होने वाला है उसी पॉइंट में इसका आकार भी फाइनल हो जाएगा। 13वें का अंतिम समय। समझ में आया क्या? 14वें में नहीं होगा। हमको लगता है कि 14वें में होगा। क्यों? 14वें देखो, जहां तक योग है वहीं तक आकार आत्म प्रदेशों का कंपन भी है। जहां कंपन ही नहीं तो आकार हिलने डुलने का कारण ही नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? और एक तर्क, आकार आत्मा फैलता क्यों नहीं है? क्योंकि कंपन ही नहीं है आत्म प्रदेशों का। जब आत्म प्रदेशों का कंपन नहीं है तो फिर आत्मा फैलेगा भी नहीं। ये भी एक कारण था। योग भी कारण है उसमें। समझ में आ रहा है क्या? तो ये दो बातें हो गई। निष्कर्ष इतना ही है, कारण के अभाव में कार्य संभव नहीं है। कारण क्या है? शरीर नाम कर्म यह कारण है, और इसलिए वो उसका फैलना संभव नहीं है। और एक बात याद रखिए, धर्म द्रव्य वैसे किसमें कारण है? गति हेतुत्व धर्म द्रव्य, राइट? मेरा एक प्रश्न है, आत्म प्रदेशों का कंपन में क्या धर्म द्रव्य निमित्त है या नहीं है? क्यों? अपन अभी अपने अगले टॉपिक पर चलना है, इसलिए। आत्म प्रदेशों के कंपन में धर्म द्रव्य निमित्त है या नहीं? अब काय योग हुआ तो धर्म द्रव्य निमित्त ही मानेंगे। काय योग हुआ तो
चलो काय योग नहीं है, आत्म प्रदेश का कंपन बोल रहा हूं मैं। कंपन मन योग से भी हो सकता है, वचन योग से भी हो सकता है। अरे नहीं ना भैया, अभी सब हो गया ना, तो तुम्हें रामाची सीता विचारता है। ऐसा है, नहीं, जीव अजीव चरण सहाई, जीव अजीव चरण सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। तो अपन चलन तक ही बात कर रहे हैं, लेकिन कंपन की बात बोलो ना, कंपन में भी सहाई है कि नहीं धर्म द्रव्य, प्रश्न ये है। देखो एक और मैं थोड़ा सरल करूं। देखो आत्मा के प्रदेश है ना, जब संयोग अवस्था होती है 8 के आकार में अति शीघ्रता से घूमते रहते हैं ऐसे। मतलब अभी जो आंखों के उधर आत्म प्रदेश है ना, अभी अगले समय में पैरों में गए हैं। अब ऐसे गमन में कारण कौन है, प्रश्न है मेरा। हाँ, धर्म द्रव्य कारण है, याद रखना। धर्म द्रव्य नॉट ओनली गति हेतुत्व, कंपन हेतुत्व को भी धर्म द्रव्य ही कारण है। समझ में आया? चलो, तो ये महत्वपूर्ण बात है। जहां जो कोई हलन चलन हो रहा है उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, ठीक है। फिर गति हेतुत्व इतना ही लक्षण क्यों बताया? अरे गति हेतुत्व सबको दिखाई देता है, इसलिए हमने गति हेतुत्व बोला। लेकिन तुम उपचार से जो कार्य हो रहे, कुछ हलना डलना हो रहा है, उसमें भी धर्म द्रव्य निमित्त है, ये नक्की करो, ठीक है। चलिए हाँ, हिलने डुलने में पकड़ेंगे ना, लेकिन अभी मान लो अरहंत भगवान है, ठीक है, गमन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस समय में हम क्या कहेंगे? उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है कि नहीं है, प्रश्न है। हाँ, हम भी बैठे एकदम साधना के एकदम मतलब ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी हलन चलन नहीं है। प्रश्न ये है धर्म द्रव्य हमारे इस स्थिति में निमित्त है कि नहीं है। अब जरा अच्छे से प्रश्न आया। अरे अभी तो उसकी तो चर्चा हुई ना इतने देर। नहीं, अरे आत्म प्रदेश का कंपन हो रहा है कि नहीं उस समय में? आत्म प्रदेश का कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो फिर धर्म द्रव्य निमित्त है। मतलब खड़ा जीव भी, खड़े जीव में भी धर्म द्रव्य। देखो इसलिए प्रश्न किया है कि एक जीव में कौन से द्रव्य निमित्त है। खड़ा हुआ जीव है, उसमें कौन से द्रव्य निमित्त है? धर्म द्रव्य कंपन के हेतु, ठीक है, खड़ा हुआ जीव है। फिर अधर्म द्रव्य है, ठीक है, और कौन है? आकाश द्रव्य है, और कौन है? ये जीव द्रव्य स्वयं, और काल द्रव्य परिणमन के लिए वहां पर, ठीक है। चलो, कहने की बात इतनी है कि धर्म द्रव्य भी खड़े जीव में निमित्त है, याद रखना इस बात को। हाँ, चलिए आगे बढ़े। अगला सूत्र देखना है, 5वां सूत्र। आइए, आज का भी सूत्र एकदम जबरदस्त। देखो, तदनंतर क्या है ये? तदनंतर मूर्ध्व गच्छत्यालोकांतात, फिर से पढ़ता हूं। तदनंतर मूर्ध्व गच्छत्यालोकांतात, संधि करके पढ़ते हैं। तद अनंतरम ऊर्ध्व गच्छति आलोकांतात। आलोक अंतात, ठीक है।
संधि करके पढ़ा। तदनंतर मतलब क्या, अभी ये जो हो गया ना, जैसे ही सिद्धावस्था हो गई, अरे आज बल्लोड़ सर आए कि नहीं आए, उनके प्रश्न के लिए तो ये आंसर है। देखो, जैसे ही सिद्धावस्था हो गई, क्या हो गया, तदनंतर ऊर्ध्वम गच्छति। ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर गमन करता है, ठीक है। गच्छति, जाता है ऊपर, ऊर्ध्व, ठीक है। द्रव्य संग्रह में कोई बताएगा क्या, ऊर्ध्व गच्छति के लिए ऐसा कोई शब्द आया है क्या? द्रव्य संग्रह, स्वभाव। हाँ हाँ हाँ, एक शब्द बोलिए ना, उस स्वभाव का नाम बोलिए ना। गाथा का शब्द चाहिए मुझे, गाथा का पद। विस्रसा। बहुत अच्छा, विस्रसा ने, हाँ बोलिए। विस्सो ढगई। दूसरी गाथा है ना, क्या है, जीवो वो गमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्तो सिद्धो सो विस्सो ढगई। विस्सो ढगई, विस्सो ढगई का अर्थ क्या है? विस्सो का अर्थ क्या होता है वैसे? विस्सो स्वभाव से। बहुत अच्छा, स्वभाव से, स्वभाव से उड्ड गई, ऊर्ध्व गति वाला है। समझ में आया? शब्द का हमने संधि करी तो कितना इजी लगता है, कितना मुश्किल शब्द है। देखो, इसलिए ना शब्दों का ना उसको ब्रेक करने में बहुत आनंद आना चाहिए। ब्रेक करेंगे ना तो भाव भाषण होता है, नहीं तो हमको क्या है, ये शब्द परिचित नहीं ना, हम ना इस्तेमाल करते हैं। ऐसा अभी हम कोई बड़ी बिल्डिंग में जाने वाले हैं तो हम कहते क्या, उड्ड गई। मैं ऊर्ध्व गति करता हूं लिफ्ट के माध्यम से, ऐसा बोलते क्या? नहीं बोलते। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा बोलना सीखे, मतलब हमारे स्वभाव का ज्ञान हमको होवे। चलिए, क्या कहना था, हाँ, तो ये ऊर्ध्व गमन स्वभाव का छंद है। गोमट सार का जो दूसरा छंद है, वहां पर जो 9 विशेषण बताए, उसमें से 9वां विशेषण उड्ड गई वाला है। और यहां पर तदनंतरम ऊर्ध्व गच्छति आलोकांतात्, एक महत्वपूर्ण शब्द आया, आलोकांतात्। ये किसी को लग रहा है क्या, आलोक मतलब क्या होता है वैसे? आलोक, आलोकांतात् शब्द के ऊपर गौर कीजिए। आलोक शब्द सुन के ऐसा क्या लग रहा है आपने को? लोक, लोक का अपोजिट प्रकाश, चौगो बाजू से। हाँ, हे देखो, आलोक मतलब जो लोक के बाहर है उसको आलोक नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? लोक के बाहर अलोक कहते हैं, ठीक है। आलोक मतलब प्रकाश भी नहीं लेना, ठीक है। आलोक का अर्थ प्रकाश भी नहीं लेना, क्योंकि आलोक मतलब प्रकाश होता है। यहां आलोक का अर्थ प्रकाश नहीं लेना, तो क्या लेना साहब? आलोक। आलोक मतलब क्या? लोक पर्यंत, लोक के अग्रभाग पर्यंत। आलोकांत मतलब लोक के अंत भाग तक की बात है। आ मतलब क्या? वहां तक, वहां तक। देखो, आ शब्द कहीं ये अक्षर तत्वा सूत्र में कहीं आया है क्या? देखो, मैं थोड़ा सा ओ यस, आकाश आदेक परेशानी, आकाश आदेक। चलो, वहां पर एक आया है। थोड़ा सा आ को अच्छे से यूज करने के लिए कोई प्रश्न सूत्र है क्या? देखो, 4 ज्ञान, चार ज्ञान का धारी हो सकता है मैक्सिमम। चलो बोलिए सूत्र। तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्य। आ चतुर्भ्य, आ चतुर्भ्य आया क्या वहां पर?
तदादीनि भाज्यानि युगपत् एकस्मिन् आचतुर्भ्य। आचतुर्भ्य का अर्थ क्या है? आ मतलब क्या? चार तलक। आ मतलब तक। एक और शब्द बोलूं, थोड़ा इजी लग जाएगा अभी आपको। आ का वैसे प्रयोग है ना, दो प्रकार से किया जाता है। आमरण। आमरण। आमरण मतलब क्या? आमरण मतलब क्या? मरण पर्यंत। पर्यंत, करेक्ट। वैसे यहां पर आलोकांत अर्थात लोक के अंत तक। समझ में आया क्या? देखो व्याकरण आया ना ध्यान में, बहुत इजी हो जाती है बात। नहीं तो ये क्या है, माता खा रहा है। ठीक है। और एक शब्द आजीवन। आजीवन मतलब क्या? अब बोलिए, आजीवन मतलब क्या? जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत। आजीवन मतलब स्टार्टिंग से लेकर जीवन पर्यंत। आजीवन। आजीवन जीवन पर्यंत लेंगे या कैसे लेंगे? हाँ, जन्म से लेकर। वो आजीवन का अर्थ जन्म से लेकर अब तक की बात है, आजीवन। और आमरण वो अब से लेकर मरण तक की बात है। लगाना है तो दोनों लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली उसका यूज इसी प्रकार होता है। कहने की बात इतनी है, आ ये शब्द, आ ये जो उसका प्रीफिक्स है, वो एक तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक के लिए भी लगता है और अब से लेकर अंत तक के लिए भी लगता है। ठीक है। हाँ, तो कहने की बात इतनी है कि आ का अर्थ हमको समझना चाहिए। देखो और एक थोड़ी सी व्याकरण की बात करता हूं, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझना जरूरी है। क्या होता है, हाँ, अभिविचि। अभिविचि एक ये होता है और दूसरा होता है मर्यादा। मतलब ये आ का प्रयोग दो प्रकार के लिए किया जाता है, अभिविचि और मर्यादा। अभिविचि मतलब क्या? इंक्लूसिव। जो अभी आकाशे आदेक द्रव्यानि है ना, आकाश मतलब आकाश पर्यंत। तो आकाश इंक्लूसिव था उसमें, राइट? था कि नहीं? 5वें अध्याय का सूत्र था आकाश आदेक द्रव्यानि। तो आकाश द्रव्य तक एक द्रव्य ही है। कौन कौन? धर्म अधर्म आकाश। सूत्र भी वैसे ही बनाया था, धर्म अधर्म आकाश पुद्गला नाम है ना। तो आकाश आदेक द्रव्यानि, तो ये धर्म अधर्म आकाश एक द्रव्य है। समझ में आया क्या? तो वहां आकाश तक, तो आकाश इंक्लूसिव। और कहीं कहीं देखो हम ऐसा कहते हैं क्या, उस पहाड़ तक मेरी जमीन है। तो पहाड़ तक मतलब क्या? वो पहाड़ भी मेरा है या पहाड़ से पहले मेरी जमीन है? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भी प्रयोग होता है। तो आ का अर्थ हमको यथार्थ रूप से लगाना चाहिए, हमारे ऊपर है। इसलिए कहीं कहीं आ में वो एंड, जैसे पहाड़ तक, तो पहाड़ पकड़ना कि नहीं पकड़ना, वो हमको उसको समझना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन वर्तमान प्रकरण में ये अभिविचि, अभिविचि मतलब इंक्लूसिव होता है। और दूसरा होता है मर्यादा। मर्यादा जब होती है ना, तो उसमें इंक्लूसिव नहीं होता है, एक्सक्लूसिव होता है। अर्थात पहाड़ तक मतलब पहाड़ छोड़कर उसके पहले। समझ में आ रहा है क्या? तत्वार्थ सूत्र में ऐसा कोई प्रयोग है क्या? देखो, तीसरे अध्याय का 5वां सूत्र खोलिए। तीसरे अध्याय का 5वां सूत्र क्या है? सूत्र वो असुर देव का है क्या? कुछ बोलिए, सूत्र याद है किसी को? नारका नित्या शुभ लेशा अशुभतर लेशा परिणाम देहा वेदना विक्रिया। नहीं, हाँ, यस यस यस, संक्लिष्ट असुरोदिरित दुखाश्च प्राक चतुर्भ्या। नाउ व्हाट इज दिस प्राक चतुर्भ्या? प्राक
प्राक को वो वहां पर आ के रूप में ही लेना है। देखो आ और प्राक ये एकार्थवाची है, कभी प्राक लेते हैं कभी आ लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर अक्षर कम ज्यादा करने के लिए ये सब प्रयास चलता है। तो प्राक का अर्थ यहाँ पर चौथा इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? चौथे को छोड़कर, अर्थात चौथे से पहले तक, तीसरे नरक पृथ्वी तक ये असुर कुमार जाति के देव जाते हैं और नारकियों को भिड़ाते हैं, ठीक है। प्राक चतुर्व्या, आश्चर्य की बात मालूम है, कुछ टीकाओं में असुर कुमार देव चौथे नरक तक जाते ऐसा भी कथन मिलता है, ठीक है। बट अभी ये बात नहीं है, क्योंकि ये कहां से निकाली? प्राक इस शब्द से, मतलब चौथे को इंक्लूसिव कर दिया उन्होंने। किसी टीकाकार ने चौथे को इंक्लूसिव किया और किसी ने एक्सक्लूसिव किया। अब ये बहुत गड़बड़ी है, तो ये हमको अब करनानियों की कुछ बातें हैं, ये हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर नहीं है, तो इसलिए हमको जैसे सामने आती है बात उसको उस रूप में समझने की कोशिश करना। और एक बात इसमें इतना ही होता है, पर एक्सक्लूसिव छोड़ देना और एक इंक्लूसिव होता है, अर्थात उस तक तो उसमें इंक्लूसिव कर देना, ठीक है। हाँ चलिए, अब देखिए सूत्र में आ जाइए। सूत्र में क्या कह रहे हैं? इस जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है ना, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। क्यों जीव ऊर्ध्वगमन करता है? अब जरा इसमें काफी मिथ्स है। मिथ्स मतलब क्या? मान्यताएं थोड़ी सी उल्टी पुल्टी है। एक श्वेतांबर मत में तो एकदम स्ट्रांग मान्यता ऐसी है कि जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव होता है, तो जब भी इस जीव का मरण होता है पहले वो ऊपर जाता है और फिर जहां जाना है वहां जाता है। तो ये वो श्वेतांबर मत वाले मानते हैं, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, ठीक है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव हो फिर भी जीव ऐसा ऊपर नीचे नहीं करेगा, जहां जाना है वो अपनी मार्ग से जाता है, ठीक है। और 6 मार्ग होते हैं जीव के, उन षट उसको क्या कहते हैं? 6 मार्गों से जाता है, 6 दिशाओं में गमन करता है, इसको षट उपक्रम कहते हैं। षट उपक्रम, तो षट उपक्रम के माध्यम से ही उसका गमन होता है। देखो मान लो अभी यहां पर जीव मरा है और यहां पर जीव को जन्म लेना है, ठीक है। तो कैसे? ऐसा डायरेक्ट जाएगा? नहीं, ऐसा एंगुलर नहीं जाएगा, वो 90 डिग्रीज में ही चलेगा, हाथी की चाल चलेगा। मान लो ये ऐसा नीचे है और यहां पर जाना है, तो ये ऐसा सीधा जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। तो 3 मोड़ इतनी सी जगह में भी हो सकते हैं। तो 3 मोड़ के लिए कितने समय लगे? चौथे समय में पहुंचेगा, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहां से यहां पहुंचने के लिए भी इतना समय लगेगा, और यहां से डायरेक्ट सिद्ध शिला के उधर भी किसी जीव को जन्म लेना है स्ट्रेट ऊपर, तो 1 समय में पहुंच सकता है। समझ में आया क्या? यहां से यहां 4 समय और यहां डायरेक्ट 1 समय, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो, ऊर्ध्वगमन का एक बिंदु यह हुआ कि जीव मरण के बाद अर्थात विग्रह गति में पहले ऊपर जाए फिर नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव जब यथार्थ स्वभाव व्यक्त होता है, अर्थात जीव कर्म रहित होता है, तभी ही व्यक्त होता है। एक बात, ठीक है। अब देखो और एक बात यहां पर, सिद्ध होने के बाद में शरीर नहीं है, शरीर नहीं तो जीव का गमन कैसे हो रहा है? जीव अभी देखो मध्य लोक में है ना यार जीव, और शरीर तो नहीं है, शरीर का अभाव हो गया है, तो जीव गमन कैसे कर रहा है? तो कह रहे क्रियावती शक्ति, क्रियावती शक्ति है, अभी भी उसके बल पर वहां पर पहुंच जाता है क्या? क्रियावती शक्ति से पहुंच सकता है क्या? पहुंचा। अभी अगला प्रश्न, कितने समय में पहुंचता है? 1 समय में पहुंचता है, ओके। अविग्रहा जीवस्य, अर्थात 1 समय में वो पहुंचता है। वैसे मेरा प्रश्न है, विग्रह का अर्थ क्या होता है?
विग्रह का अर्थ क्या है? एक गति से दूसरी गति में जाना। मैं तीन अर्थ है, मैं तीनों अर्थ बताता हूं। विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। विशेष ग्रहण। ग्रहण नहीं, आप थोड़े से पास में है, लेकिन विग्रह शब्द का अर्थ घटित नहीं हो रहा है। देखो अभी इस छल पर ध्यान दें। विकल्प विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। विग्रह का मूल, विग्रह मतलब एक विग्रह का अर्थ लिया शरीर, एक विग्रह का अर्थ लिया राग द्वेष, ठीक है। तो विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। समझ में आया क्या? ये अलंकारिक भाषा है। और फिर और एक विग्रह गति वाला विग्रह। यहां पर विग्रह का अर्थ क्या है? यहां पर विग्रह का अर्थ है मोड़, मोड़ मोड़, ठीक है। वो डायरेक्शंस चेंज नहीं करना, सीधा जाना, इसको भी विग्रह कहते हैं, ठीक है। तो विग्रह मतलब मोड़, और अविग्रह मतलब मोड़ रहित। समझ में आया क्या? विलोम है तो मोड़ रहित, ऐसी विग्रह गति से वो प्राप्त होता है सिद्धावस्था को, ठीक है। तो सिद्ध होने के बाद में कहीं यहां वहां जाता नहीं है। और एक प्रश्न खड़ा किया। क्या प्रश्न हो सकता है? प्रश्न ये है, जीव तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है कि नहीं है? हाँ है। तो फिर आपने इसको लोक के अंत तक क्यों बोला? जाने देना था ना और आगे। क्यों? ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, तो आपने स्वभाव का पालन नहीं हो रहा है जीव का, जाने दो आगे 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 और जाने दो। देखो एक मंडलिक मत है, मंडलिक मत। मंडलिक मत मानता, क्या मानता है? मुक्त होने के बाद में जीव अनंत काल ऊर्ध्वगमन 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 करते रहता है तो ये हम अपन हंस रहे हैं, लेकिन यदि हम मंडलिक मत में जन्म लेते तो हम यही मान बैठते है ना। तो हमारे पास तर्क है, विचार करने का सामर्थ्य है, और इनके माध्यम से हमको कितना एक अहोभाव आना चाहिए। हमको महापुण्योदय से ये जैन तत्व ज्ञान की बात सुनने का अवसर मिला है। हम उन गिने चुने ऐसे जीवों में से है जिनको जैन तत्वों की बात कान पड़ रही है, और काने पड़े तो भी उसमें सुनने की हमारी पात्रता है। नहीं तो आज कान पर पड़ते भी लोगों को नींद भी आ जाती, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी पात्रता है, जागृति है, इसलिए सम्यक्तों के अवसर हमारे ही बने हैं। अवसर अब इस अवसर को हम कन्वर्ट करते नहीं करते ये सेकेंडरी बात है, लेकिन अवसर अगर आना है तो इस तत्व ज्ञान को समझ कर ही आना है, अन्य कहीं से नहीं आएगा। दुकानदारी करते करते, व्यापार आदि करते करते अपने को ऐसा अवसर खड़ा नहीं होगा। चलो, तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि ये जो मंडलिक मत है, मंडलिक मत मानता है कि ऊर्ध्वगमन करता है तो गमन करते ही रहता है, और हमने क्या कहा? नहीं साहब, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है बराबर, लेकिन लोक के अग्रभाग तक ही जाता है। क्या प्रॉब्लम है? कह रहे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक जाएगा, जहां धर्म द्रव्य नहीं है उसके आगे नहीं जाएगा। तो आचार्य ने उत्तर दिया, धर्म द्रव्य अभावात्। समझ में आया? धर्म द्रव्य के अभाव में वहां पर ये जाएगा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा। अब एक प्रश्न है, असिद्ध भगवान वहां सिद्ध क्षेत्र में ठहरे हैं, उनके ठहरने में कौन से द्रव्य निमित्त है? प्रश्न है, हाँ, जरा समझ कर प्रश्न जवाब देना।
आकाश तो देखिए धर्म अधर्म। देखो, सिद्ध भगवान जो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, पहले समय में जब पहुंचे वहां पर और रुके उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है। अब अगले समय में अधर्म द्रव्य भी निमित्त नहीं है। समझ में आया? फिर कौन? एक आकाश द्रव्य और वे स्वयं जीव द्रव्य, ये दो ही कारण है। समझ में आ रहा है क्या? अन्य कोई भी अब उसमें निमित्त नहीं ठहरेगा। समझ में आया? पहले समय में मात्र धर्म द्रव्य लेना। अब देखो, धर्म द्रव्य फिर अगले समय में क्यों नहीं? कोई कारण बताएगा क्या? स्थिर हो जाए। हाँ, तो बराबर है, बोलो। अधर्म द्रव्य आणि जीव ते अधर्म द्रव्य नहीं ना फिर निमित्त दूसरे समय में। पहले समय में निमित्त कहा, दूसरे समय में अधर्म द्रव्य को हम निमित्त नहीं मानते। क्या कारण है? स्वयं पहले समय में गमन हुआ था ना, सेकंड समय में गमन नहीं। हाँ, गमन, देखो परिभाषा ही ऐसी है ना, स्वयं गमन करके रुकते हुए जीव को रुकने में निमित्त सहाय, बराबर। तो इसलिए ये स्वयं चलकर रुका और फिर रुके हुए को रुकने में सहाय, इसलिए अधर्म द्रव्य। अब रुके हुए को फिर से रुकने में कौन सहायता करेगा? और रुके हुए में कोई कारण ही नहीं ना अधर्म द्रव्य को फिर से सहायता देने के लिए, रुका ही है। तो इसलिए अगले समय में अधर्म द्रव्य भी निमित्त नहीं है। समझ में आ गया क्या? ये एक बिंदु हो गया। हाँ जी। सिद्धों की कोई परिभाषा बता सकता है क्या? एक बिंदु अच्छा बिंदु है, ये वैसे चर्चा में लिया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, सिद्धों की परिभाषा वहां पर क्या आई है? देखो, वहां पर यह आया है कि गृहस्थपना त्याग कर मुनिपना अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का अभाव करके पश्चात कुछ काल पश्चात क्या चार अघाती का अभाव करके जो कर्म रहित अवस्था को प्राप्त होता है उसको सिद्ध कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है मेरा, कुछ काल पश्चात का अर्थ मुझे आपको बताना है। कुछ काल पश्चात का अर्थ क्या है? पहला चार घाती कर्म नाशक पछे। हाँ, तो कुछ काल का अर्थ बोलो ना। चार घाती का अभाव तो हमको भी समझ में आ रहा है ना साहब, लेकिन कुछ काल पश्चात का अर्थ बोलो। हाँ, पहला चार घाती कुछ कम एक कोटि पूर्व। हाँ, ये आंसर चाहिए। जगन्य तो अंतर्मूर्त है, कुछ काल पश्चात में जगन्य इज अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट इज एक कोटि पूर्व में 8 वर्ष और 2 अंतर्मुहूर्त कम कर दो, इतने काल पश्चात भी। ये कुछ काल पश्चात का अर्थ है। कुछ काल पश्चात का अर्थ 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष और 2 अंतर्मुहूर्त, 2 या 3 अंतर्मुहूर्त कम कर दो, उतने काल छोड़कर ये वो कुछ काल पश्चात की बात है। समझ में आया? चलो, तो ये एक बात हो गई। अब और आगे बढ़ना है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आएगी। ठीक है, अब गोमट सार जीव कांड के आधार से अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। कल वैसे थोड़ी दार्शनिक चर्चा की थी हमने, तो आज भी थोड़ी सी चर्चा इस ग्रंथ के आधार से करेंगे। ठीक है, वैसे दार्शनिक चर्चा मतलब क्या होती है, पहले मैं एक बैकग्राउंड तैयार करूं, चाहे तो अपन कल इसकी चर्चा करेंगे। दार्शनिक चर्चा मतलब क्या होती है, जैसे कोई मेरे सामने आ गया अन्य मत वाला, तो मैं उसको कहूंगा कि तुम्हारे मत में स्वर्ग का क्या स्वरूप है, तुम्हारे मत में मोक्ष का क्या स्वरूप है, तुम्हारे मत में जीव का क्या स्वरूप है। हम ऐसी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हो गई चर्चा। ठीक है,
हम वहां पर हमारे महावीर ने कहा है ऐसा कभी नहीं बोल सकते, हमारे पार्श्वनाथ ने भगवान ने कहा है ऐसा नहीं कह सकते। वहां पर कोई व्यक्ति विशेष का नाम उल्लेख नहीं होता है, मात्र वो फिलॉसफी के ऊपर चर्चा होती है, ठीक है। उसके संस्थापक आदि की कोई चर्चा नहीं होती है। देखो, इसीलिए सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वहां व्यक्तिवाद नहीं चलता है, वहां पर सिद्धांतवाद चलता है, ठीक है। सिद्धांत वस्तु स्वरूप ही जो है ना, उसकी अपेक्षा चर्चा चलती है, ठीक है। तो इसमें मतांतरों में जब भी डिबेट होता है, कभी भी महावीर पार्श्वनाथ के नाम नहीं होते। आलू प्याज में कितने जीव होते, ऐसी चर्चा भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? पानी छानकर पीना जाता है, ऐसी चर्चा नहीं होती है। एक वस्तु स्वरूप को फाइनलाइज किया जाता है, मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष का उपाय, संसार का कारण, इसके ऊपर चर्चा होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो एक बात ये हो गई। अभी ना मोक्ष मार्ग प्रकार समय सार की आत्मख्याति टीका, उसका पहला कलश आप सब याद कीजिए। क्या है, कोई बता सकता है क्या पहला कलश समय सार आत्मख्याति टीका का, आत्मख्याति का? नहीं बता सकता? ये तो मंगलाचरण के रूप में हम सबको कंठपाठ चाहिए। एटलीस्ट जितने मंगलाचरण है ना, वो तो सब याद करिए, करने योग्य है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ये तो सरल इतना छंद हो गया, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, जयचंद जी छाबड़ा ने उसका भावार्थ जब किया ना, गजब का अर्थ निकाला। उन्होंने एक एक शब्द के माध्यम से एक एक मत का खंडन किया है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। देखो, कोई भी बात, कोई भी शब्द बोलूंगा ना, शब्द को 5 एंगल से देखा ही जाता है। क्या है? शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और मतार्थ। समझ में आ रहा है क्या? इन 5 बातों से हम कभी भी नहीं समझेंगे उस शब्द को, तो जिन वचन के योग्य माना ही नहीं जाता है, अर्थात उसका भाव भासना भी हमको नहीं हो सकती। तो जब भी हम बात करते, ये सब बातें हमारे जहन में, हमारी चिंतन धारा में होनी ही चाहिए। देखो, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, भावाय कह दिया ना, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय 1, भावाय 2, सर्व भावांतरिच्छिदे 3, और ऊपर एक पंक्ति में कहा था नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, स्वानुभूत्या चकासते। ये एक पद, 4 पद की अपन चर्चा करते हैं। पहला पद क्या अपन लेते हैं? भावाय। भावाय कहकर क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? कौन से मत का खंडन हो गया ऐसा लगता है? भावाय, भावाय मतलब क्या? भाता है, भावाय मतलब भाववान है, था, है, रहेगा, अस्तित्व गुण। समझ में आया? तो अस्तित्व गुण कहकर कौन से मत का खंडन हुआ? जो मत ये मानता है कि आत्मा का उत्पाद किया गया है, जो मत ये मानता है कि आत्मा का नाश हो जाता है, उसका खंडन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, नास्तिक मत वालों का खंडन हुआ। जो नास्तिकवादी है ना, उन सब का खंडन भावाय इस विशेषण के माध्यम से हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अब और थोड़ा सा, चित स्वभावाय। चित स्वभावाय कहकर क्या कहना चाहते हो? बहुत मतलब सोच जबरदस्त है आचार्यों की। क्या और शब्दों की रचना, उस सूत्र को, उस अनुष्टुप छंद को भी जमाना, और प्रॉपर वो शब्दों के
टोटल शब्द भी कितने होने चाहिए, 32 अक्षर प्रमाण ही वो एक अनुष्टुप छंद होना चाहिए, सब हो गया। देखो चित स्वभाव है, चित स्वभाव है कहकर क्या कहना चाहते हैं, चित्त स्वभाव है अर्थात चेतना स्वभाव वाला है, जानन स्वभाव वाला है, चित्त स्वभाव वाला है ना, जानना 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 इसका निरंतर कार्य है। यह कहकर क्या कौन से मत का खंडन हुआ, कह रहे हैं जो मत ऐसा मानता है कि ये ज्ञान भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ज्ञान बाद में आकर आत्मा को जुड़ गया, वो समवाय नामक किसी पदार्थ के माध्यम से ज्ञान आत्मा को जुड़ गया और ज्ञान आत्मा जानने लग गया, ऐसा जो मत मानता है उस मत का खंडन ये चित्त स्वभाव है कहकर हो गया। अर्थात ये चेतना स्वभाव अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। चेतना से रहित गुण द्रव्य हो ही नहीं सकता, ये अविनाभावी है, ऐसा यह तादात्म्य संबंध है, संयोग संबंध नहीं है, ऐसा चित्त स्वभाव के माध्यम से सिद्ध किया। समझ में आया क्या? ये ऐसा मतार के साथ में ऐसा खंडन के लिए एक एक शब्द का चयन करना, आप सोचिए कितनी उसमें दूरदृष्टि होगी आचल, हमको कितना इसमें से समझ में आ रहा है। जो दृष्टि है हमको वो भी पकड़ में नहीं आ रही है, हमारे पास पढ़ने के लिए भी अवसर नहीं है। ये देखो, इसलिए एक नमूना दे रहा हूं, ये एक नवीन प्रमेय है हमारे लिए, हमको एक प्रेरणा हो जाएगी स्वाध्याय और करने के लिए, और गहराई से करने के लिए, विशेष समझने के लिए हम प्रेरित हो जाए। चित्त स्वभाव हो गया। अब देखो मतलब जो निर्गुण स्वभाव वाले मानते हैं ना, निर्गुण गुण से रहित ही मानते हैं, ऐसे मत वालों का खंडन किया। आगे और स्वानुभूतिया चकासते, अभी ये क्या कह रहे, स्वानुभव से प्रकाश होता है। समझ में आया? ये इतना सा पद है, स्वानुभूतिया चकासते। ये कहकर क्या कहना चाहते हैं, मेरे आत्मा का अनुभव मेरे आधार से ही होता है। एक बात। दूसरी बात, जो मत ऐसा मानता है कि आत्मा पर वस्तुओं को तो जान सकता है लेकिन स्व को नहीं जान सकता, ऐसे मत का खंडन स्वानुभूतिया चकासते। आत्मा स्वयं जानने में आता है, आ सकता है, और स्वयं से ही जाना जाता है, पर तो जानेगा ही जानेगा, क्यों? प्रमेय तो गुण है, लेकिन स्व को जानने की भी सामर्थ्य स्व से है, ऐसा कहने का स्वानुभूतिया चकासते। उस मत का खंडन हो गया जिसने ये माना है कि आत्मा जाना नहीं जा सकता, पर तो जान सकता है लेकिन स्व को नहीं जान सकता। समझ में आया? तो ये मतांतरों के साथ में डिबेट होता है, वाद प्रतिवाद होता है, ऐसे बिंदुओं के ऊपर होता है जिसके माध्यम से ये सब न्याय की भाषा है, जिसके माध्यम से एक प्रॉपर धर्म की सिद्धि की जाती है और फिर वो सबको स्वीकृत हो जाती है। देखो और बताओ आपको, ये जितने भी डिबेट्स होते थे, और डिबेट होने के बाद में ऐसा होता था कि जितने डिबेटर्स आए थे, एक जो जीता उसके सभी उसके मत के अनुयायी हो जाते थे, हजारों की तादाद में सब जैन बन जाते थे। मतलब जो मत जीत गया उस मत का अनुयायी हो गए, मतलब वहां के राजा से लेकर सब वो उस मत के हो जाते थे। तो चलो, अब आजकल ये डिबेट होते नहीं है। आज डिबेट करना मतलब निंदा करना, सांप्रदायिकता की तरफ उनके संकेत होते हैं, लेकिन पहले बहुत स्पोर्टी थी, मतलब अच्छे बातों में लिए जाते थे। कल आपके पास में ना अपन गोमटसार जीवकांड के माध्यम से ये आत्मा के जो 7 विशेषण बताए जाएंगे, और इन 7 विशेषण मतलब सिद्ध अवस्था में जो प्रकट हुए 7 विशेषण है, उनकी बात होगी, और उन विशेषणों को लेकर कौन से मत का खंडन हो रहा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग एक प्रयास होगा, और
एक अभ्यास होगा, एक विश्वास हो जाता है कि अन्य सब क्या क्या मान्यता लिए हुए है और अपना जैन धर्म कैसे यूनिक है, कैसे अलग है। क्योंकि सब कहते हैं मोक्ष है, सब कहते हैं सुखी होना सो मोक्ष है, मोक्ष में सुख रहता है, हमको मुक्त होना है, आत्मा का आश्रय करना है, सब बोल रहे हैं। तो फिर सब सही, सब एक ही बात कह रहे तो सब एक ही है, ऐसा एक बहुलता का, बहुजन का ऐसा ही विश्वास हो गया है। और जब इस बात को हम समझेंगे मोक्ष का स्वरूप क्या है, और मोक्ष का स्वरूप कहकर उस आत्मा जो मोक्ष में प्रकट हुआ है उस वो जैसा है वैसा ही मेरा आत्मा स्वरूप है, ऐसा जो निर्णय करेगा तो आत्मानुभव के लिए एक सहज हमारे पास में एक दर्पण तल इव सकला, हमारे दर्पण के योग्य प्रतिछंद के स्थान पर ऐसा सिद्ध भगवान को हम स्थापित कर सकते हैं। और फिर हमको भी आत्मानुभव के लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कोई प्रश्न है आज की चर्चा संबंधी तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करें।